नमस्कार, मैं हूं हर्षित तिवारी और आप देख रहे हैं लेख सिटी लाइव। 26 जनवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की पहचान है। यह वो दिन है जब आज़ादी को दिशा मिली और सपनों को संविधान। आज हम आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक यात्रा पर जहां संघर्ष, विचार और बलिदान मिलकर बने भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950 21 तोपों की सलामी के बीच तिरंगा शान से फहराया गया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के स्वनिर्मित संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया। यह क्षण केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि भारत के नए युग की शुरुआत थी। देशवासियों के साथ साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता। मात्र 3 वर्ष पहले आजादी हासिल करने वाला भारत अब अपने संविधान के साथ दुनिया के सामने एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में खड़ा था। लेकिन यह संविधान अचानक नहीं बना। इसके पीछे संघर्षों की लंबी कहानी है, वादों का टूटना है और अधिकारों की लड़ाई है। आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां से भारत के संविधान की नींव रखी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत से सहायता मांगी। भारत ने इस उम्मीद में सहयोग किया कि बदले में उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन बदले में मिला भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके तहत द्वैध शासन लागू हुआ, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि भारतीयों को सौंपे गए, लेकिन सेना और विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में रही। इस व्यवस्था के मूल्यांकन के नाम पर 1928 में भारत पहुंचा साइमन कमीशन। लेकिन अब भारत जाग चुका था। देश भर में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। 1928 में मोतीलाल नेहरू सहित 8 नेताओं ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आजादी की आहट लेकर आया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद और गहराते चले गए। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के साहस ने अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन कर 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया। संविधान को सुलेख में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इसके पृष्ठों को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कलात्मक रूप दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान औपचारिक रूप से पारित किया गया, जिस पर 15 महिलाएं सहित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि चुनी गई, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत बना एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल कानून की किताब नहीं बल्कि हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और मूल्यों की आत्मा है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर संविधान की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत।